19 सितंबर 2025 को भारत ने एक महान सिंगर जुबीन गर्ग को खो दिया। भारत ने एक सिंगर को खोया, लेकिन असम के लोगों ने अपनी पहचान भी खो दी। असम के लोगों के लिए जुबीन गर्ग सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक वो बेटा था जिसने असम के लोगों को पहचान दिलाई थी। इसी कड़ी में रियान पराग की अगर हम बात करें तो रियान पराग का भी रिश्ता जुबीन गर्ग के साथ बहुत पुराना था। रियान पराग जुबीन गर्ग के भांजे थे, यानी जुबीन गर्ग रियान के मामा थे और एक आइडल भी रियान पराग जुबीन गर्ग को मानते थे। जब से वो गए हैं तब से ही रियान पराग की जो सिचुएशन है, मेंटल कंडीशन है, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि रियान पराग ने सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के जरिए एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें बहुत इमोशनल नजर आ रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने अपने दबंग मामा को खो दिया है, यानी रिश्ता बहुत ही ज्यादा खास था। लेकिन अब रियान पराग को संभलना पड़ेगा क्योंकि अब रियान के आगे जो लाइंड अप है प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। रियान को मैदान में उतरना पड़ेगा और मैदान में उतरकर ही रियान पराग एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे जुबीन गर्ग को। बिल्कुल, देखिए 30 तारीख से कानपुर में इंडिया ए के लिए उनको उतरना है। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो सीरीज खेली जानी है उसके लिए उनको सबसे पहले कानपुर जाना है। लेकिन अभी रियान पराग, जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया था कि वो जुबीन गर्ग के जाने के बाद कितने टूट चुके हैं और कितने भावुक हैं, वो उन पलों को याद कर रहे हैं जब वो जुबीन गर्ग के साथ कुछ बेशकीमती पल बिताए थे। तो कुल मिलाकर रियान पराग के लिए मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन जैसा कि आपने बताया और हमने थंब में भी बताया कि जुबीन गर्ग को सच्ची श्रद्धांजलि आप तभी दे पाएंगे जब आप मैदान पर उतरेंगे और उनके सपनों को, क्योंकि जुबीन गर्ग, अगर रियान पराग जुबीन गर्ग से प्यार करते हैं तो जुबीन गर्ग भी रियान पराग से उतनी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो निश्चित तौर पर उनका भी सपना था कि रियान पराग आगे बढ़े और आगे बढ़कर कभी देश को प्रतिनिधित्व करे, इंडिया का कप्तान बने। ये सारी चीजें वो भी बोल चुके हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। रियान पराग से वो भी बहुत लगाव रखते थे। तो ऐसे में अब रियान पराग को सिर्फ उनकी यादों को उनकी यादों से निकलकर अब उनको मैदान पर उतरना होगा और साथ ही साथ मैदान पर उतरकर एक अच्छी पारी खेलकर इंडिया ए के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया ए के साथ सीरीज खेली जानी है, उसमें अच्छी पारी खेलकर अपने मामा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी। और इसके लिए रियान पराग को अब जल्द कानपुर जाना भी है। कानपुर जाकर फिर प्रैक्टिस करना है और टीम इंडिया ए के कैंप से जुड़ जाना है, फिर इंडिया ए के लिए मैदान पर उतरना है ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो सीरीज खेली जाएगी। आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर को, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को, ये 3 दिनों में ये 3 वनडे की सीरीज खेली जानी है। तो निश्चित तौर पर अब रियान पराग को इसकी तैयारी पर जुट जाना होगा। तो ऐसे में देखना ये होगा कि रियान पराग कैसे आने वाली ये 3 वनडे की सीरीज है वो खेल पाते हैं और कैसी परफॉर्मेंस कर पाते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर रियान पराग के कैरियर के लिए भी एक अहम पड़ाव है। यहाँ पर अगर उनकी बल्ले से अच्छे रन आएंगे तो निश्चित तौर पर वो आने वाले दिनों में, जो कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर है, वहां पर भी सिलेक्शन उनका हो सकता है। कई सारे खिलाड़ी हैं उनके साथ खेलेंगे, बड़े बड़े खिलाड़ी खेलेंगे। ऐसे में रियान पराग के पास बेहतरीन मौका है कि इस मौके को भुनाए और अपने मामा जुबीन गर्ग, जिनको आज नॉर्थ ईस्ट, पूरा असम ही नहीं नॉर्थ ईस्ट जो है उनको मिस कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनको जो है उनकी यादों को लेकर कानपुर जाएं और एक अच्छी पारी खेले। हम यही दुआ करेंगे, यही उम्मीद करेंगे। बिल्कुल यही उम्मीद करेंगे। और आपको बता दें कि 26 या 27 तारीख को हो सकता है कि रियान पराग कानपुर पहुंच जाएं, जहां पर 29 तारीख को में भी एक ट्रेनिंग सेशन या फिर प्रैक्टिस सेशन रखा जाए, जिससे टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं जो काफी टाइम से क्रिकेट नहीं खेल रहे, उनको थोड़ा सा एक मोमेंटम आ जाए उनके अंदर। क्योंकि रियान पराग तो यूजुअली हमने देखा कि क्रिकेट खेल ही रहे हैं। पहले दलीप ट्रॉफी उन्होंने खेला, उसके बाद कैप्टन के थिमप्पा मेमोरियल टूर्नामेंट, जिसकी पल पल की अपडेट हमने आपको दी थी। तो काफी मोमेंटम में इस वक्त रियान पराग नजर आ रहे हैं। लेकिन वही चीज है कि जब आपका दिमाग साथ नहीं देता तो आपके अंदर कितनी भी काबिलियत हो, आप उसको मैदान में नहीं दिखा सकते, अपना जलवा आप नहीं बिखेर सकते। तो उम्मीद करेंगे कि एक मेंटल स्टेबिलिटी के साथ रियान पराग आए और इस वक्त अपने करियर पर फोकस करें, क्योंकि टीम इंडिया के पास एक से एक बढ़कर बैकअप है। और गौतम गंभीर, आप सभी लोग जानते हैं डिक्टेटरशिप जिस तरीके से वो चलाते हैं, तो गौतम गंभीर पराग को टीम से निकालने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाएंगे अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो अगर सच्ची श्रद्धांजलि जुबीन गर्ग को देनी है अगर रियान पराग को, तो मैदान में अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि रियान पराग क्या अपनी छाप इस सीरीज में छोड़ पाएंगे या फिर नहीं। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।